नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय सारी उल्टे न्यूज। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं विजेंद्र कुशवाहा। जैसा कि मैं लगातार क्षेत्र में कोई ना कोई विख्यात या फेमस जो लोग हैं उनको आपके सामने पर्दे के सामने लाने का प्रयास करता हूं। आज मुझे एक युवा भाई मिले हुए हैं जो कि लेखक राज पेंटर के नाम से पूरे क्षेत्र में या पूरे अन्य अन्य राज्यों में भी फेमस हैं। हमारे साथ भैया लेखक राज पेंटर जी हैं, जिनकी आपको बता देते हैं कि ये चिटगांव के दद्दा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की नगरी से आते हैं और इनका परचम पूरे देश के कोने कोने में देखा जाता है, सुना जाता है। जो कि लगातार लेखक का कार्य करते हैं, पंक्तियों को अपने माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, लिखते हैं और साथ ही साथ पेंटिंग का भी कार्य करते हैं। आइए हम मुलाकात कराते हैं भैया राज पेंटर, लेखक राज पेंटर जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका लेखक जी। नमस्कार जी भैया जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप से जो है बातचीत चल रही है? और आप मुझे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ से, कब से आप जो है लेखक और पेंटिंग का काम आपने प्रारंभ किया और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है? देखिए, ये जो पेंटिंग का कार्य है तो करीब मैं चिरगांव से ही मैंने सीखा हुआ है जी और आज मैं दिल्ली में इस पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ। और मेरे एक जो मित्र हैं परशुराम कुशवाहा जी, जी सबसे पहले मैंने उन्हीं के यहाँ पर एक दुकान की थी और उन्हीं के यहाँ पर मॉडल वगैरह बनाया हुआ करता था मैं। और आज ये परशुराम कुशवाहा कौन है भैया? ये परशुराम कुशवाहा APT जी, हम आपका विश्वास हमारी सफलता, जी इनका एक कोचिंग चला रहे हैं जिसके माध्यम से यहाँ के गांव कस्बे वगैरह के जो युवा युवतियां हैं उन्हें बहुत ही अच्छा शिक्षा दे रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा। अच्छा, यहाँ इनकी कोचिंग सेंटर पर तो आपने कब जो है कितने वर्षों तक ये मॉडल और पेंटिंग का कार्य किया भैया? लगभग मुझे इनकी दुकान में मुझे लगभग 2-3 साल तक मैंने मॉडल वगैरह बनाए हुए हैं। साथ ही साथ एक बगल में जो विद्या मंदिर है, जी यहाँ पर यहाँ के जो बगल के मॉडल है सरदार पटेल स्कूल है, यहाँ के मॉडल वगैरह हैं जो मैं बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर बनाता था और कई तरह की मॉडल वगैरह मैं बनाता था। और आज मैं दिल्ली में ये सब कार्य कर रहा हूँ और यहाँ से छोड़कर मतलब जो गया हुआ, क्योंकि उपलब्धि जब बढ़ती है तो वो बहुत दूर तक ले जाती है फिर। अच्छा अच्छा। इस वजह आपने भैया, अपने लेखक जी, आपने कभी सोचा था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा? कैसे पहुंचे, किसका श्रेय जाता है? इसका श्रेय मैं, देखिए, एक जो मेरे गुरु हैं यहाँ पर पेंटर जुगल सिया जी हाँ, उन्होंने मुझे करीब बचपन से ही, वो 16 साल की उम्र से मैं उनके पास सीखने के लिए चला गया था। उन्होंने ही मुझे सब सिखाया है। और मैं दूसरा जो श्रेय देता हूँ वो मेरे एक जो मित्र है परशुराम कुशवाहा जी, जी हाँ, उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ मतलब ज्ञान वगैरह दिया कि कैसे क्या मतलब मेरे यहाँ पर काम वगैरह कर लो। एक जी। उनका भी मेरी उपलब्धि में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, लेखक जी, आप जो रचनाएं कर रहे हैं, लेखक का कार्य कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है? किन उद्देश्यों को लेकर, किस बेस पर लेकर आप रचनाएं करते हैं? इसका मेरा उद्देश्य है जो नई युवा युवतियाँ हैं इनके अंदर, इनको कुछ प्रेम के ऊपर बताने के लिए। आजकल क्या है, युवतियाँ थोड़ा सा भी कुछ तो गलत कदम उठा लेते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस मैं अपनी कविताओं के द्वारा थोड़ा सा समझने के लिए उन्हें कह रहा हूँ मोबाइल का थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए। और थोड़ा सा ये जो अभी क्या है, जैसे 18 साल या जो एज होती है इसमें जो लड़का लड़कियां होते हैं वो थोड़ा सा एक कुछ अलग टाइप का सोचने लगते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपनी कविताओं के द्वारा थोड़ा सा उन्हें कुछ बदला जाए, पता है। हाँ, अलग आगे बढ़ने के लिए क्या है कि ये सब चीज़ों को छोड़कर और लड़कों को थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी, और क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ क्षेत्र के बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को? क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो आज बदलते इस युग के माध्यम के द्वारा मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आज जो है हम मोबाइल में इतना खोए हुए हैं कि एक दूसरे से ना तो हम मिल पाते हैं, ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप मोबाइल पे से ध्यान हटा के एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें। क्योंकि क्या है, इसमें जो है हमारी जो
आपसी मित्रता होती है या जैसे बैठक होती है, ये सब चीजों को थोड़ा सा बंद सा कर दिया है। हम कहीं जाते नहीं हैं, हम सिर्फ फोन में ही लगे रहते हैं। आपसे चार लोग बैठे तो वो आपस में बात भी नहीं करते हैं, केवल मोबाइल मोबाइल से थोड़ा हटाइए, आप लोग शाम को बैठिए, विचार करिए, एक दूसरे मैंने से आजकल मत की जो करिए। युवा पीढ़ी है वो लगातार मोबाइल में लगी हुई है। हाँ मतलब मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इससे हटके, और आप जी लोग थोड़ा सा आपस में विचार भी कीजिए इस चीजों को, बस नहीं बता। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे लेखाकार राज पेंटर जी, जो कि अभी लगातार दिल्ली के कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मैं दद्दा राष्ट्र मैथिली गुप्त जी की नगरी से आया हूँ और वहीं इनको उन्होंने कार्य किया है। इन्होंने एक कोचिंग सेंटर का भी नाम का गुणगान किया है, जिसका नाम एपीटी है, जो कि उनका एक उद्देश्य है आपका विश्वास हमारी सफलता के आधार पर वो तैयारी कराते हैं। टेक्निकली कंप्यूटर एजुकेशन, जिनके डायरेक्टर हैं परशुराम कुशवाहा जी, और उनका नाम काफी इन्होंने लिया है। और ऐसे आप देखते रहिए, मैं अभी इनकी काफी जो चर्चा हुई है मॉडल के बारे में, और इनके साथ ही साथ लेखक के बारे में, कविताओं के बारे में, रचनाओं के बारे में, और इनकी सोच विचार के बारे में, ये सारी पेंटिंग के बारे में इनके एक एक करके हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। फिर लेखक राज पेंटर जी से बात करेंगे, आपको उनकी कविताएं भी सुनाएंगे, कविताएं भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ इनकी पेंटिंग और मॉडल पेपर को भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ परसों रिपोर्ट।